नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की जो कहानी है वो है आफताब और श्रद्धा की, जो प्यार में धोखा खाई श्रद्धा और उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए आफताब ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और कहानी। एक शख्स जिसने लिव इन में रह रही अपनी महिला साथी की हत्या करके 35 टुकड़ों में काट दिया और उसे वह दिल्ली के विभिन्न इलाकों में फेंकता गया। विभिन्न न्यूज़ चैनलों के माध्यम से बताया जा रहा है कि शरीर को आरी से काटकर उसके टुकड़ों को 18 दिनों तक अलग अलग जगहों में आरोपी ने फेंकने का काम किया। यह खबर जब लोगों के सामने आई तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। यह कहानी है आरोपी आफताब अमीन पूनावाला की, जिसने उससे प्यार करने वाली श्रद्धा का बेरहमी से कत्ल किया था। कहानी आगे। एक नौजवान इतना बेखौफ है जो मुंबई से दिल्ली में आता है और फिर इसी दिल्ली में पहले कत्ल करता है और फिर 18 दिनों तक लाश के टुकड़े लेकर पूरी दिल्ली में घूमता रहता है। और फिर काम खत्म हो जाने के बावजूद वो दिल्ली से भागता नहीं बल्कि इसी दिल्ली में बेखौफ घूमता है। श्रद्धा की लाश के 35 से अधिक टुकड़े कर देता है। 27 वर्ष की श्रद्धा विकास वालकर नौकरी की तलाश में पहली बार मुंबई आती है, महाराष्ट्र के पालघर में अपनी मां और भाई को छोड़कर। श्रद्धा के पिता विकास मदन वालकर पालघर में इलेक्ट्रॉनिक सामान की एक दुकान और सर्विस का काम करते थे। मदन वालकर 2016 से ही अपने परिवार से अलग रह रहे थे। उनके परिवार में बेटी श्रद्धा के अलावा पत्नी सुमन और 24 वर्ष का एक बेटा है। श्रद्धा को मलाड में एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में नौकरी मिल जाती। इसी कॉल सेंटर में 30 वर्ष का आफताब अमीन पूनावाला भी नौकरी कर रहा था। यहीं श्रद्धा और आफताब की पहली बार मुलाकात होती। करीब 8-9 महीने की मुलाकात के बाद दोनों में प्यार हो जाता है। 2019 की शुरुआत में श्रद्धा और आफताब फैसला करते हैं कि अब वो अलग अलग रहने की बजाय एक साथ लिव इन में रहेंगे। इसके बाद दोनों मल्लाड में किराए का एक घर ले लेते हैं। श्रद्धा की मां और पिता अब भी पालघर में। श्रद्धा आफताब के साथ लिव इन में रहने लगी थी। लिव इन में रहने के कुछ दिन बाद ही श्रद्धा एक दिन अपनी मां को आफताब के बारे में सारा सच बता देती। मां से होते हुए यह बात बाप तक पहुंचती। श्रद्धा के माँ बाप आफताब के साथ श्रद्धा के रिश्ते का विरोध करते हैं और बातचीत के लिए श्रद्धा को पालघर बुलाते हैं। श्रद्धा अपने घर पालघर आती है, मगर माँ बाप के समझाने के बाद भी वो आफताब के साथ लिव इन में रहने और उसी से शादी करने की जिद पर अड़ी रहती। आखिरकार श्रद्धा माँ बाप के गुस्सा करने पर घर से अपना सारा सामान उठाती है और श्रद्धा फिल्मी अंदाज में यह कहकर वहाँ से चली जाती है कि अब यह समझ लेना कि आज से आपकी कोई बेटी ही नहीं। कुछ समय और बीता। अब कुछ वक्त तक श्रद्धा और उसके घरवाले एक दूसरे से दूरी बना लेते, मगर श्रद्धा के दोस्तों द्वारा श्रद्धा के फेसबुक और उसके व्हाट्सएप स्टेटस से श्रद्धा के माँ बाप को लगातार उसके बारे में जानकारी मिल रही थी। इसी दौरान 23 जनवरी 2020 को श्रद्धा की माँ सुमन की मृत्यु हो जाती। श्रद्धा ने अपने माँ बाप को आफताब की सच्चाई बताई थी। सुमन मृत्यु से पहले बीच बीच में अपनी बेटी से फ़ोन पर बात किया करती। श्रद्धा अपनी मां की मृत्यु की खबर सुनकर अपने घर पालघर आती, लेकिन फिर सारी रस्में निभाकर वापस मुंबई आफताब के पास पहुंच जाती। मृत्यु से पहले श्रद्धा की मां सुमन ने अपने पति को बताया था कि आफताब श्रद्धा से मारपीट करता है, उससे झगड़ा करता है। मां ने श्रद्धा को समझाया भी था कि अब आफताब को छोड़ दे, लेकिन तब श्रद्धा ने कहा कि आफताब ने माफ़ी मांग ली और अब वह सुधर गया है। मां की मौत के बाद श्रद्धा ने अगले 15-20 दिनों में अपने पिता से 1-2 बार फ़ोन पर बात की थी। पिता ने बताया कि तब भी उसने ये कहा था कि आफताब उसे मारता पीटता है। तब पिता ने भी उससे रिश्ता तोड़ लेने की बात कही थी, लेकिन वो नहीं मानी। इसके बाद अगले करीब 2 वर्ष तक बाप बेटी में कोई बात नहीं हुई, लेकिन श्रद्धा के पिता उसके दोस्तों से बीच बीच में उसकी खोज खबर लेते रहते थे। 2 वजह थी दोनों की मुंबई छोड़कर दिल्ली आने की। 8 मई 2022 को श्रद्धा और आफताब अब
मुंबई छोड़कर दिल्ली आ जाते हैं। एक, श्रद्धा के साथ साथ आफताब का परिवार भी इस रिश्ते के खिलाफ था और दूसरा, दिल्ली में बेहतर नौकरी की उम्मीद थी। दिल्ली आने के बाद दोनों पहली रात पहाड़गंज के एक होटल में गुजारते हैं, फिर अगले दिन सैयदुल्ला जाब के एक होटल में ठहरते हैं, फिर तीसरे रोज़ दोनों अपने कॉमन फ्रेंड के साथ उसके घर पर छतरपुर में रुकते हैं, फिर कुछ दिन बाद ही छतरपुर में ही एक घर किराए पर ले लेते हैं। दिल्ली आने के बाद श्रद्धा फिर से नौकरी की तलाश शुरू करती, जबकि आफताब को एक कॉल सेंटर में काम मिल चुका था। श्रद्धा से उसके पिता या भाई की काफ़ी समय से बात नहीं हो रही थी, पर श्रद्धा के दोस्तों के जरिए उन्हें ये पता चल चुका था कि दोनों अब दिल्ली में और छतरपुर में कहीं रह रहे हैं। श्रद्धा का फ़ोन बंद होने पर पिता को हुआ था शक। इसी दौरान 14 सितंबर को श्रद्धा के भाई श्री जय को श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण नाडर ने फ़ोन कर बताया कि पिछले 2 महीने से श्रद्धा का मोबाइल बंद है, क्या तुम्हारे पास उसका कोई फ़ोन आया है? यह सुनकर श्रद्धा के पिता ने लक्ष्मण को फ़ोन मिलाया और उससे अपनी बेटी श्रद्धा के बारे में पूछा। लक्ष्मण ने बताया कि वैसे तो हर 2-3 दिन में श्रद्धा से उसकी बात होती रहती थी, लेकिन इधर पिछले 2-2.5 महीने से कोई बातचीत नहीं हुई, उसका मोबाइल ही बंद है। श्रद्धा के पिता ने यह सुनकर श्रद्धा के बाकी दोस्तों को भी फ़ोन करके श्रद्धा के बारे में जानकारी ली। सभी ने यही कहा कि पिछले 2-2.5 महीने से श्रद्धा से उनकी कोई बात नहीं हुई। यह सुनकर श्रद्धा के पिता घबरा गए और सबसे पहले उन्होंने पालघर के मणिकपुर थाने में श्रद्धा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पर चूंकि श्रद्धा दिल्ली के छतरपुर से गायब हुई थी, इसीलिए महाराष्ट्र पुलिस ने रिपोर्ट दिल्ली की मेहरौली थाने को आगे फॉरवर्ड कर दी। 9 नवंबर को मेहरौली पुलिस ने श्रद्धा के पिता विकास वालकर की शिकायत पर श्रद्धा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी और उन्होंने दिल्ली पुलिस को श्रद्धा और आफताब के रिश्ते और दोनों के दिल्ली के छतरपुर में लिव इन में रहने की बात भी बता दी। इसी के बाद अब मेहरौली पुलिस ने छानबीन शुरू की। सबसे पहले उसने आफताब के फ़ोन को खंगालना शुरू किया। इसी दौरान छानबीन में पता चला कि आफताब की लोकेशन मई से ही दिल्ली में, पर इस फ़ोन से यह भी पता चला कि 19 मई के बाद से श्रद्धा का मोबाइल बंद है। यह बात हैरान करने वाली थी कि इसके बाद मेहरौली पुलिस की टीम आफताब से पूछताछ शुरू करती है। शुरुआत में आफताब पुलिस को एक फ़िल्म की तरह कहानी सुनाता है। वो कहता है कि श्रद्धा और उसका 19 मई को झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद उसी दिन श्रद्धा घर और उसे छोड़कर चली गई थी। इस दौरान पुलिस ने छतरपुर में आफताब के इस घर की तलाशी भी ली थी, लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे आफताब पर शक होता। पूछताछ और सवाल जवाब के दौरान कई बार आफताब अपने ही बयानों को काटता रहा। पुलिस को लग गया कि वो कुछ छुपा रहा है। इसके बाद जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो फिर आफताब ने एक ऐसी कहानी सुनाई जो इस दिल्ली में या देश में शायद ही इससे पहले सुनी या सुनी गई होगी। वो 18 मई की रात थी जब आफताब और श्रद्धा का झगड़ा हुआ। झगड़े की वजह वही पुरानी थी। श्रद्धा आफताब से शादी करना चाहती थी और आफताब हमेशा की तरह टाल रहा था। मगर इस रात झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुस्से में आफताब ने श्रद्धा का गला जोर से पकड़ लिया और तब तक पकड़े रहा जब तक कि वो मर नहीं गई। श्रद्धा की हत्या के बाद अब उसने ठंडे दिमाग से लाश को ठिकाने लगाने की साजिश रचनी शुरू की। पहली रात उसने लाश के साथ उसी घर में गुजारी। अगले दिन यानी 19 मई को दिन में वो लोकल मार्केट की तिलक इलेक्ट्रॉनिक शॉप से एक बड़ा वाला फ्रिज खरीद कर लाता है, साथ ही एक बड़ी आरी भी। घर आने के बाद अब वो बाथरूम में बैठकर लाश के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू करता है और कुछ छोटे छोटे पॉलीथीन वो पहले ही ला चुका था, पर चूंकि मई का महीना था, गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। श्रद्धा की लाश लगभग 24 घंटे पुरानी होने वाली थी, लिहाजा बदबू आनी शुरू हो गई थी। अब आफताब लाश के टुकड़े करता है, बाथरूम साफ करके बीच बीच में पूरे घर में परफ्यूम डालता रहता है। 27 वर्ष की श्रद्धा वालकर ने जिस लड़के के प्यार में अपनी फैमिली, अपना शहर छोड़ा, अपने दोस्तों को छोड़ा, उसी प्रेमी का
उसकी सांसों से भी नाता खत्म कर दिया। मुंबई से सटे वसई की रहने वाली श्रद्धा के प्रेमी और आरोपी आफताब ने दिल्ली में उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर 18 दिनों तक शव के छोटे छोटे टुकड़े कर महरौली के जंगलों में फेंकता रहा ताकि वो किसी की पकड़ में ना आए। शव के टुकड़े करने का आइडिया आरोपी आफताब को अमेरिकन क्राइम सीरीज डेक्स्टर से आया। उसने श्रद्धा के करीब 30-35 टुकड़े किए थे। श्रद्धा के दोस्तों ने यह भी बताया कि एक बार श्रद्धा ने उन्हें मैसेज करके बोला था कि मुझे यहाँ से ले जाओ वरना आफताब मुझे मार डालेगा। तब भी दोस्तों ने श्रद्धा को वहाँ से निकाल लिया था और उससे कहा कि अब वो कभी आफताब के पास दोबारा ना जाए। लेकिन श्रद्धा ने उसकी बात नहीं सुनी और फिर आफताब के साथ रहने वापस पहुँच गई। मुझे दिल्ली पुलिस पर भरोसा है और जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही, यह श्रद्धा के पिता ने कहा। श्रद्धा अपने चाचा के करीब थी, मुझसे बहुत कम बात करती थी। मैं कभी भी आफताब के संपर्क में नहीं था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार श्रद्धा के शरीर के अंगों को काटने के लिए केवल एक हथियार का इस्तेमाल किया गया था। आफताब ने शरीर के अंगों को काटने के लिए एक मिनी आरी का इस्तेमाल किया था। मिनी आरी अभी तक बरामद नहीं हुई और दिल्ली पुलिस आफताब के साथ अन्य साथियों से संपर्क करने का प्रयास कर रही और पुलिस जांच के दौरान आफताब के सोशल मीडिया अकाउंट को भी खंगाल रही। उनके पिछले संबंधों का विश्लेषण भी किया जा रहा है। श्रद्धा के साथ संबंध होने से पहले उसके 4 दोस्तों से संपर्क किया जाएगा। अब श्रद्धा के पिता और शिकायतकर्ता विकास मदन वालकर ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए घटना के पीछे लव जिहाद होने का संदेश जताया है। श्रद्धा के पिता ने कहा कि दिल्ली पुलिस सही तरीके से काम कर रही, आरोपी को मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों, आपको इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।